पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की जो कुरैशी समाज है उन्होंने एक फैसला किया है कि आगे से अब वो जो है बड़े का गोश्त काटना या उसका बिजनेस करना बंद कर देंगे। हालात ही कुछ ऐसे थे, आप सब जानते हैं कि क्यों ऐसा मजबूरी में उनको ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि यहां तक तो बात ठीक थी कि कोई गौवंश की तस्करी के नाम पर वो जानवर पकड़ लेता, लेकिन अब हालात महाराष्ट्र में ये हो गए थे कि भैंस का ट्रांसपोर्ट, पाड़े का, हेले का भी मुश्किल हो गया था। वो लोग अपनी पैसे देके वो जानवर लेकर आ रहे हैं, रास्ते में जानवर पकड़ लिया जा रहा है, फिर उन पे केस भी हो रहा है और अब एमसीओसी का डर भी था। ये भैंसों की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे हालात में वो लोग क्या करते सिवाय इसके कि वो अपना कारोबार बंद कर दे। कारोबार बंद करना, रोजी रोटी अचानक से बंद कर देना, ये आसान कोई फैसला नहीं है। इसके पीछे के जो मजबूरियां और हालात है इसका अंदाजा इस बात से कर सकते हैं कि चलता कारोबार कोई बंद कर दे। अब अगर ये कारोबार वाकई बंद रहेगा तो इसका असर महाराष्ट्र के इकोनॉमी पर और खास करके किसानों पर क्या होगा, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ये समझिएगा कि महाराष्ट्र में रोज 5,000, जो छोटा सा एक अंदाजा है कि 5,000 जो है बड़े के जानवर कटते हैं, उसकी एक कीमत 20,000 हो तो पर डे के 10 करोड़ रुपया और महीने का 300 करोड़ रुपया। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन है जो जानवर की खरीदा और फरोख्त के मामले में है। और 300 करोड़ का 92% जो किसान है महाराष्ट्र में वो नॉन मुस्लिम्स है। मतलब सीधा 300 करोड़ का 92% जो है किसानों से उसका सीधा संबंध है। उसी तरीके से 800 जानवर सिर्फ औरंगाबाद में कंपनी को भैंसें दी जाती हैं। अब वो भैंसों की जो कीमत है 40,000 है, मतलब पर डे 96 करोड़ रुपीस और मंथली 320 करोड़। इसका मतलब सीधा है कि 600 करोड़ रुपया लगभग 625 करोड़ लगभग जो है किसानों से 600 करोड़ रुपया ये जो इकोनॉमी है ये खेलती है कुरैशी समाज और इनके कारोबारियों के बीच में, खास करके किसान के 92% हिस्सा। और ये उस वक्त है जब महाराष्ट्र में सिर्फ जनवरी से मार्च तक जो है 767 किसानों ने आत्महत्या की है। तो अगर ये कारोबार वाकई बंद हो जाता है जैसा कुरैशी समाज कह रहा है तो 600 करोड़ रुपए का इकोनॉमी जो है महाराष्ट्र के किसानों से जो जिनका डायरेक्ट संबंध है वो खत्म हो जाएगी। तो इसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसका अंदाजा हम कर सकते हैं। ये तो सिर्फ गोश्त की कटिंग और पहुंचाना है, लेकिन इस पर डिपेंड करने वाले जो कारोबार है, ट्रांसपोर्टेशन है, होटल्स है, कैटरिंग्स है, इसके जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। इसका असर ये होगा कि सारे चिकन, मटन, सब्जियां ये भी बढ़ेगी, जिसका मार तमाम लोगों को होगा। जो गरीब आसानी से जो अच्छा प्रोटीन जिनको मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा। तो हुकूमत से गुजारिश है कि इस पर गौर करे ताकि ये कारोबार जो है फिर से चालू हो सके। ऐसा कुछ काम करना जरूरी है हुकूमत के लिए। मैं ये नहीं कह रहा है कि जो गैर कानूनी है उसको प्रमोट किया जाए, लेकिन जो